चलिए मेरे प्यारे छात्र, अच्छा तुम ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम 8 क्लास का साइंस का 13वां चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। और प्रकाश का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी है उतना हम लोग देखने जा रहे हैं। और देखिए आपका क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, और इस क्वेश्चन को बारी बारी से हर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन होगा, बिल्ली अंधेरे में क्यों देख सकती है? तो ये आपका ऑप्शन चालू दिया है, आपको चारों आंसर को हम लोग देख लेना ऑप्शन को, और देखने के बाद देखेंगे क्या उसकी आंखें बड़ी होती है। दूसरा ऑप्शन है उसके पास विशेष रेटिना होता है। तीसरा ऑप्शन है वह परावर्तक पुतली रखती है। उसके कान तेज होते हैं। यानी 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, और 4 ऑप्शन में आपका कौन सा आंसर है? तो उसके पास एक विशेष रेटिना होती है। ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। तो हम लोग आप देख सकते हैं कि आंसर क्या सही है कि गलत है। तो हम इस पे आप लोग क्लिक कर लेते हैं और हम लोग क्वेश्चन दिखा रहे हैं क्या है, सही है। क्लियर हो गया आपको? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका आ गया कि दर्पण उस सतह को कहते हैं जो प्रकाश को परावर्तित करती है। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्या है? पारदर्शी यानी पारदर्शी सतह, अपारदर्शी सतह, परावर्तक सतह और पृष्ठभूमि सतह। कौन सा होगा ऑप्शन इसमें से? इसका आंसर क्या होगा कोई बताइए इसमें से आप लोग? पारदर्शी सतह। पारदर्शी सतह होगा ना? पारदर्शी सतह ही वाला होगा आंसर। परावर्तक सतह वाला जी। दर्पण की उस सतह क्या कहते हैं जो प्रकाश को परावर्तित करता है? परावर्तक सतह होगा। क्या होगा ये आंसर? आपका ये वाला होगा। ठीक है, यानी परावर्तक सतह। आंसर सही दीजिए, गलत का नहीं बताइए। प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है? प्रकाशीय ऊर्जा है। कैसी है? प्रकाशीय ऊर्जा। आप देख सकते हैं सब क्वेश्चन। दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी चश्मे का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दृष्टि दोष को सुधार के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तर लेंस। यानी कौन सा लेंस होगा? उत्तर लेंस। हाँ, यानी उत्तर लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका होगा, नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को आंख में प्रवेश करने देता है? तो क्या होता है जी? पुतली हम लोग उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुतली। दृष्टि वैषम्य में सुधार के लिए कौन से चश्मे का प्रयोग किया जाता है? अब इसमें क्या होगा? बोलिए इसमें कौन सा? दोनों लेंस हो जाएगा ना? अरे दोनों लेंस हो जाएगा आंसर। आगे क्वेश्चन होगा कि दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मायोपिया। आप लोग क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है जी? निकट दृष्टि दोष में आपको ऑप्शन 4 को दिया है इसमें, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, अस्टिग्मेटिज्म, कलर ब्लाइंडनेस। यानी आपका आंसर क्या होगा इसमें? मायोपिया। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए आप लोग को आंसर को देख लीजिए इसमें। सही है, ये हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत किसी को? आगे क्वेश्चन देखेंगे, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरता है तो क्या होता है? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरता है तो क्या होता है? बोलिए क्या होगा? बोलिए जल्दी से, क्या होगा? यानी अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन। नेत्र में प्रतिमा कहाँ बनता है? नेत्र में प्रतिमा कहाँ बनता है? प्रतिमा मतलब समझते हैं प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब। यह कहाँ होता है जी? रेटिना पर बनता है। आगे क्वेश्चन हम देख लेंगे, दर्पण में बनने वाली प्रतिमा कैसी होती है? तो दर्पण में जो प्रतिमा बनती है, प्रतिबिंब वो कैसा होता है? तो आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी और सीधा है। सबको क्वेश्चन आप लोग भी देखते रहिए। आंख की कौन सी परत प्रकाश को संवेदी बनाने का कार्य करती है? रेटिना। कौन सा होगा? रेटिना। चलिए आपका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? यह जो है प्रकाश संवर्धक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होता है। बिलो दो आराम से रहो। न्यूनतम वस्तु जिस पर आंख स्पष्ट देख सकता है क्या इतना होगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेमी
कोण परावर्तन और आपतन के मध्य रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन सबसे अच्छा किस सतह से होता है? यानी चमकदार दर्पण से होता है। हाँ, प्रकाश किस रेखा में संचरित होता है? प्रकाश किस रेखा में संचरित होता है जी? सीधी रेखा में होता है। आइरिस का कार्य क्या है? आइरिस का कार्य बताइए कोई? पुतली का आकार नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आँख का कौन सा भाग प्रकाश को प्रवेश की अनुमति देता है? बताइए। कॉर्निया। चलिए, कॉर्निया। वह कौन सी सतह है जिसमें प्रकाश परावर्तित नहीं होता? मैट सतह में क्या होता है? क्लियर? उत्तल दर्पण में छवि कैसी बनती है? बताइए। आभासी और सीधी। उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? आभासी और सीधी। दर्पण में छवि बनाने के लिए आवश्यक है कि दर्पण कोण, घटना और परावर्तन क्या बराबर होना चाहिए। जब प्रकाश किसी सपाट माध्यम से टकराता है तो वह किस दिशा में जाता है जी? विपरीत दिशा में जाता है। किस उपकरण में उत्तल लेंस का उपयोग होता है? दूरबीन में होता है। ठीक है, चलिए। वस्तु को देखने के लिए आवश्यक है कि वस्तु हमारी आँख तक क्या करती है? प्रकाश भेजे। सही है सबका ना? चलिए, प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है? प्रकाशीय ऊर्जा है। कैसी है? प्रकाशीय। परावर्तन में कोण आपतन कोण के बराबर होता है। यह नियम क्या कहलाता है जी? परावर्तन का नियम। इधर है ना? थोड़ा सीधा ना। हाँ, देखिए, आईना किस प्रकार का सतह है जी? सर ऊपर नीचे नहीं। किस प्रकार की सतह है? समतल और परावर्तक। समतल और परावर्तक। किसी समतल दर्पण में बनने वाली छवि होती है। कैसी होती है बोलिए? समतल दर्पण में कैसा बनता है? आभासी और सीधी। दर्पण में छवि किस सिद्धांत पर बनती है? परावर्तन। चलिए, एकदम सही है। खत्म हो गया क्या? चलिए, क्वेश्चन आपका सही है और हम लोग यहाँ पे अपना क्वेश्चन देखेंगे तो पूरा सही हम लोग का दिखाई दे रहा है कि सब क्वेश्चन क्या है? सही है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि घर पर जाके यह जो है अपना ऑनलाइन चैनल है तुंग ऑनलाइन क्लासेज। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पे क्लास 7, 8, 9, 10 और 11 और 12 का जो है क्लास चलेगा। इसमें 10 क्लास का सभी बैच को जो है सभी विषयों की तैयारी कराती है। 10th क्लास का बिहार बोर्ड सभी विषय की तैयारी, सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ही जाइएगा यूट्यूब चैनल पे और वहाँ पे इस पे सर्च कीजिएगा तुंग ऑनलाइन क्लासेज। वहाँ पे मेरा चैनल आ जाएगा। उस चैनल में आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।